हेलो एवरीवन, वेलकम टू STD19। तो आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान। हम आज से हमारा बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है NCERT सार संग्रह का। तो जीव विज्ञान की उपशाखाएं आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए हैं। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो ये अंगूर होता है। जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धा अवस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो ये केचुआ होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो ये मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जनसांख्यिकी डेमोग्राफी कहलाता है। आगे देखते हैं। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथनोलॉजी। आगे देखते हैं। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ये तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं के अध्ययन किया जाता है? तो ये जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक, और इधर दिया हुआ है जीव विज्ञान की शाखा और इधर जनक दिया हुआ है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के फादर अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस। आगे देखते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान के फादर रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के फादर एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के तो ये कैरोलस लिनियस हैं। और रुधिर परिसंचरण तंत्र तो ये विलियम हार्वे हैं। कोशिका विज्ञान ये रॉबर्ट हुक हैं। उत्परिवर्तन ह्यूगो डी ब्रिज। आगे देखते हैं। कवक विज्ञान के एंटन डी वेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के कैरोलस लिनियस। आगे देखते हैं। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर। और अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एवं एडिसन। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी TH मॉर्गन। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान इसका है बीरबल साहनी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हार्वे। आगे देखते हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक MOP आयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान फार्मास्यूटिकल साइंस हिप्पोक्रेटस। आगे देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सा एंडरसन। आगे देखते हैं। घास विज्ञान में घासों का अध्ययन एवं पालन किया जाता है। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रोयोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन। केसिडोलॉजी में पादपों में रोगजन्य गांठों एवं पादपों कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री
मतलब वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों के उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी ये माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन। और ये पेलियोबोटनी ये पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोग का उपचार का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधे के वितरण एवं उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष या वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मेलॉजी बीजों का अध्ययन। हेलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। आगे देखते हैं। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षणों एवं इनकी वंशागति का अध्ययन। हेमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पंछियों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोग की प्रकृति लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। आगे देखते हैं। वायु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। आगे देखते हैं। और एक है पॉइंट जीव विज्ञान जंतु विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और इसी के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।